हेलो मॉमीज। आशा है आप सभी मुस्कुराती हुई अपना पूरा दिन बिता रही हैं और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं हमारे साथ। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आज हम जानने वाले हैं कि प्रेग्नेंट मॉमी को सर्दियों में कौन सी चीज़ ओवरडू नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है ना कि सर्दी है, हम मंचिंग करने बैठे, ऑल फैमिली मेम्बर्स हैं, हम अकेले हैं एंड हमने कुछ ज़्यादा ही मंचिंग कर ली, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। प्रेगनेंसी में हमको सावधानी बहुत रखनी है, अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन भी लेना है। तो ऐसी 4 चीज़ें बताऊँगी जो इन जनरल आप कई बार ज़्यादा खा लेती हैं और आपको परेशानी होती है। आइए देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हर दिन एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर उपलब्ध होती है। कई विंटर फूड ऐसे हैं जो सीमित मात्रा में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड प्री टर्म लेबर एंड कॉन्ट्रैक्शंस का और अदर रिस्क भी होते हैं। उनको तो जानना बहुत ज़रूरी है ही ना। देखिए, ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा है। विंटर्स में तो ड्राई फ्रूट्स इन जनरल भी खाया जाता है। प्रेग्नेंट हो तो आपको खाना है, लेकिन अगर किशमिश, छुहारे, खजूर, कैश्यूज, एलमंड्स ओवरडू कर गए आप, भाई सॉल्टेड बना के रखा है हमने घर में रोस्ट करके और आप बैठे बैठे उसको खाते गए, अगर ओवरडू आप कर देंगे तो इनमें जो मीठे ड्राई फ्रूट्स हैं या जो इन जनरल ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें फैट है, तो वो फ्रक्टोज ओवरलोड भी करेगा एंड बहुत हैवी होगा डाइजेशन। तो इससे क्या होगा, फ्रक्टोज ओवरलोड होने से ग्लूकोज स्पाइक आएगा और आपका मन खराब होगा, वॉमिटिंग, नोजिया और एक्सेसिव फैट ना पचाने के कारण भी उल्टियाँ हो सकती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को एक दिन में फुल मुट्ठी, एक मुट्ठी भर के आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। पचने की समस्या है, पाचन जिन मॉमीज़ का कमज़ोर है उनको मैं सलाह दूंगी उसे भिगो कर ही खाइए। दूसरी चीज़ है कि कई हलवा लड्डू बनते हैं, गाजर का हलवा है, गोंद के लड्डू हैं, सोंठ के लड्डू हैं, पंजीरी है, सर्दियों में घर में बनती है और बच्चे के वेट गेन के लिए ये हेल्दी रेसिपीज़ होती, खाना चाहिए। लेकिन गाजर का हलवा कई घरों में इस तरह से बनता है कि जब तक उसमें से घी नहीं टपकेगा, आधी कटोरी में नीचे घी नहीं होगा, मतलब गाजर का हलवा तो अच्छा बना ही नहीं। इतना घी एक प्रेग्नेंट माँ नहीं पचा सकती। तो घी कम रखें। मिल्क, क्या फैटी मिल्क ले लीजिए, फुल क्रीम मिल्क में पका लीजिए, खजूर का मीठा डाल लीजिए, लेकिन गाजर के हलवे में शक्कर का परहेज करना होगा। गोंद के लड्डू में भी बहुत ज़्यादा घी और बहुत ज़्यादा रिच बनाने की कोशिश नहीं करनी है। इतना हो कि मॉमी को घी और न्यूट्रिशन मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फैट ना हो ताकि पचने में परेशानी हो। ये गलतियां अगर आप करती हैं तो ये चीज़ें आपका मन खराब करती हैं, सेहत भी बिगाड़ती हैं और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इससे ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं, गॉल ब्लैडर को स्ट्रेस होता है एंड आपका मन कुछ समय के लिए ख़राब हो जाता है, तो आपका डाइट पैटर्न डिस्टर्ब होता है। सो सावधान रहें। अदरक चाय सर्दियों की बड़ी ख़ास चीज़ है, डेफिनेटली आपको पसंद होगी, कमेंट करें ज़रूर। या मसाला चाय, लेकिन आधा कप पी लिया कभी, वो भी खाने से आगे पीछे 1.5 घंटे का तो गैप रखना होगा आपको चाय और खाने के बीच में, कोई भी फूड आप खा रहे हो और चाय के बीच का। और अगर बहुत मसालेदार चाय आप ले रहे हैं तो ये बहुत तेज एसिडिटी को बढ़ाएगा और आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप हार्ट बर्न से परेशान रहेंगी। तो कभी ऐसा हो जाए गलती से तो आप खीरा एंड सैलेड्स का सेवन करें तुरंत। पानी ज़्यादा पिएं, वॉक करें, मीठी चीज़ों से परहेज करें, फाइबर युक्त चीज़ें खाएं जिससे कि इसको वाटर और फाइबर से न्यूट्रलाइज किया जा सके। अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा खाएं, बेरीज खा लें, अमरूद खा लें ताकि न्यूट्रलाइज करें। लेकिन ओवर कंजम्पशन ऑफ जिंजर टी एंड मसाला टी इज़ टोटली बैड। इससे बच्चे में भी एंजाइटी होती है, बच्चा भी घबराता है, उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, उसकी दिल की धड़कन तेज होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में चाय से थोड़ा सा दूरी। विंटर में गर्मा गर्म पकौड़ी, समोसे, मिर्ची बड़े, कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप उसे एयर फ्राई करके खाएं या कभी कभार ही खाएं या घर का शुद्ध तेल में यूज़ करके खाएं तो बेटर है। बार बार इसको ना करें ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में लीवर एंजाइम्स बढ़ना बहुत रिस्की हो जाता है, कई बार समय से पहले बच्चे को डिलीवर करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अगर आप लिमिट में खाएंगे इन फ्राइड चीज़ों को जो बहुत स्पाइसी भी होती हैं और बाहर से आप लाते हो तो वो ऑयल भी अच्छा नहीं होता, तो आपको इनसे बचना होगा। अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें, चीयरफुल रहें, हमसे जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड।